जो किया तूने, लौटा जो किया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन था पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर में कहा, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसी को समझाया। मैंने बाबा का परिचय दिया। गीत सुना, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है क्योंकि देह अभिमानी है। माया क्यों याद नहीं करने देती? क्योंकि देह भान देह अभिमान में रहते। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, इसलिए धारणा करना मुश्किल लगता है। आत्मा कमज़ोर हो जाती है ना, इसलिए जिस कारण बाप को याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं।
बाबा कहते तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं। क्या दवाई मिलती है? मुझे याद करो, मन को मेरे में लगा दो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। फिर तुम मेरे से बाबा ने कहा एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वो तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते हैं। ये तो मनुष्य ने नाम लगाए हैं। वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है। तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, आत्मा को गिरावट में आना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। और वो भी जब तक बाबा ना आए तब तक नहीं बन सकती। बाबा कहते पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं ना, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान वरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान वरदार है। याद कम करते तो कम फरमान वरदार है, क्योंकि बाबा का फरमान है मुझे याद करो, हर पल मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो। तो जो याद करते हैं उन्होंने फरमान का पालन किया, मन फरमान वरदार बने। और जो याद कम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो कम फरमान वरदार होगा। फरमान वरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। जितना जितना बाबा का आज्ञा का श्रीमत का पालन करेंगे उतना उतना ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। जो बाबा सिखा रहे, शिक्षा दे रहे, उसको अमल में लाओ, प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। याद नहीं करते तो सजा बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा की आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा रहम दिल भी बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्राएं। आज देखो जिस्मानी यात्राएं, 4 धाम यात्रा, पावागढ़ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, कितनी यात्राओं पर जाते हैं। कितना पैसा खर्च करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, टाइम देंगे, परेशानी उठाएंगे। बाबा ने कहा अब इस यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचो। वो है जिस्मानी यात्राएं और ये है रूहानी यात्रा। ये आत्मा की यात्रा है परमात्मा तक की। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते ही है रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है कि अपनी उन्नति करनी है, ऐसा नहीं, बस जाना है बस। देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। फरमान वरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने के लायक हैं, बने हैं, चेक करना है अपने आप।
व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या भी लिखते हैं। अज्ञानी लोग भी, बाबा के बच्चे बने हैं वो इतना लिखते हैं, नहीं लिखते, सब नहीं करते। अज्ञानी लोग भी कोई कोई इतने पक्के होते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसी को समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए, क्योंकि अटेंशन रहेगा ना। फिर बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी जब रुद्र माला बनेगी। बच्चों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। श्रीमत का कहीं कहीं भी उल्लंघन हो रहा है, उतना उतना मार्क्स कट रहे हैं। और फिर आज अच्छा पुरुषार्थ करके आगे गए, कल को श्रीमत का उल्लंघन करके पुरुषार्थ में ढीलापन आया, अपने आप पीछे जाते हैं। कोई नहीं करता पीछे। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं, ऐसी ग्रहचारी। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं, भले कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बात की याद दिला सकते हैं। देखो यहाँ गूंगे क्या सही अच्छे हैं, वो भी नहीं सुनाते। होना क्या चाहिए, बाबा कहते तुम्हें अगर बाबा का परिचय मिला है तो तुम्हें सबको सुनाना चाहिए, क्योंकि जो बात, दो चीज़, भगवान का परिचय मुझे मिल गया और दुनिया बेचारी अंधेरे में है, तो हमें क्यों नहीं सुनाना चाहिए। बोलने वाले से भी ऊंचा जा सकता है। वो गूंगा भी इशारे से ऊपर वाले का इशारा दे के समझा सकता है। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी माया के साथ लड़ाई, रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। हर एक का पुरुषार्थ है। कोई क्या कर रहा है, सभी यहाँ पढ़ रहे, और पढ़ क्या रहे हैं, यही एक मुरली है जिससे कोई पहला नंबर बन गया और कोई प्रजा में भी प्रजा और उसका भी नौकर चाकर, चंडाल दास दासी कहाँ से कहाँ। जिसने जितना इस चीज़ को समझा, जितना जीवन में उतारा, प्रैक्टिकल कर्म में लाया, व्यवहार बोल संस्कार में उसको उतारा। राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन जरूर आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं। अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़ी बैठकर रीड करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे थॉट रीडर समझा है क्या, तो दुनिया में कई होते हैं। मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वो नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते, क्या पढ़ते। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठकर जानते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठकर करेंगे। वो तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ।
बाकी तो अथाह रचना है, ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनका बाप हूँ। सुना? फिर वो सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। अब सगे कैसे बनते हैं और लगे कैसे किसको कहते हैं, कितना जितना हम बाबा के सहयोगी बनते हैं, बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्प सभी खजानों से बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा के साथी सहयोगी बनकर के बाबा के इस परिवर्तन के कार्य में साथ देते, उतने ही वो सगे में होते, उतने ही वो उच्च पद के अधिकारी होते। और लगे माना नाम मात्र बाबा के बने हैं, ना तन बाबा की सेवा में लग रहा है, ना मन बाबा की सेवा में लगता है, योग में लगता है, और ना धन बाबा की सेवा में लग रहा है, ना समय हम दे रहे हैं, ना श्वास में संकल्प में कहीं बाबा है। सिर्फ बाबा बोलते हैं और बाबा का ठीक है नाम मात्र बने हुए, उनको क्या कहेंगे, लगे ही कहेंगे ना। बाबा कहते मैं समझ सकता हूँ मेरे तो बने हैं, लेकिन सगे वाले हैं कि लगे वाले हैं, है ना। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोम रस पिलाते हैं। यूँ नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम तो बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से ये एक ही यज्ञ चलता है, किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इसमें स्वाहा होनी है। यज्ञ में आहुति डलता है ना, तो बाबा कहते किसी को भी ये पता नहीं कि पूरी दुनिया इसमें स्वाहा होंगी। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है, तत्व सहित सब परिवर्तन होना है। ये भी बच्चों को देखना है, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, यहाँ तक ये कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा। अब कलयुग चल रहा है, इसके बाद जरूर सतयुग आना है, परिवर्तन तो होना है, परंतु वो करेगा कौन। महापरिवर्तन मनुष्य आत्माओं के द्वारा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो परमात्मा आकर के हम मनुष्य आत्माओं के द्वारा करते हैं। रचता तो बाप ही है ना। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। ये विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। ये सुदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत सुना प्यार तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशियन ऑफ लव अक्षर भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया भी प्यार का सागर कहती है ना, तो ओशियन ऑफ लव ये भी जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं, तो ओशियन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं है, सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं, तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
परंतु वहाँ दुख की बात नहीं रहती है। ये बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मना भव मध्याची भव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती है ना गायन। ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा ना, घी कहाँ से निकलेगा। ये बड़ाई दी हुई है, मतलब इतना ज़्यादा होता है सब कुछ की जैसे नदियों से उसका वो कर दिया, तुलना कर दी। बाकी निकलेगा तो वही जानवरों से ही, गाय से ही निकलेगा ना घी दूध तो, ना पहाड़ों से थोड़ी आएगा, है ना। ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है, मतलब वो सब कुछ बहुत सारा होगा, इसलिए वो नदियाँ बहेंगी, मतलब अनलिमिटेड होगा, बहुत सारा होगा। भले अजमेर में मॉडल है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की भी बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चलकर देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वो फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वो भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं ना, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बाबा ने तो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें समझा दी, समझा रहे हैं। अब हमारा फर्ज क्या बनता है, औरों को वो बातें जा करके समझानी। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाप से वर्षा लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है इस कार्य के लिए। आगे चलकर महिमा तो निकलनी है। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते हैं तब तक बाबा इस सर्विस में नहीं लगा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान में बाबा ने कहा, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाप की विशेष